दो बात पे चर्चा कर रहे हैं हम आपके साथ। एक तो पहली बात, आज 5 सितंबर है और शिक्षक दिवस है, ठीक है। शिक्षक दिवस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और फिर इसके बाद जो है बाबू, आपको दूसरी बात, आंदोलन को लेकर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए बाबू, सुनिए, समझिए, समझिए, थोड़ा आंदोलन को लेकर चर्चा करते। देखिए बाबू, जो बात हम बोल रहे हैं इसमें सच्चाई है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, परम सत्य है। वैसे ही यह भी परम सत्य है कि एक टीचर को टीचर बनाने में छात्रों का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक शिक्षक को शिक्षक बनाने में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का देखा जाए तो हमको लगता है छात्रों का ही होता है। तो ठीक है, शिक्षक का सम्मान होना चाहिए और जहां तक ज्ञान का सवाल है, ज्ञान झुककर ही आप अर्जित कर सकते हैं। ज्ञान अर्जित आप अकर कर नहीं कर सकते हैं। तो शिक्षकों से आप ज्ञान अर्जित कीजिए। और देखिए बाबू, शिक्षक भी एक इंसान ही होते हैं, तो गलती उनसे भी होती है। आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो जो शिक्षक कौम है, निश्चित तौर पर समाज में शिक्षक कौम का बहुत आदर सम्मान होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कमी हुई है। और जो कमी हुई है उसका अगर कारण ढूंढने का प्रयास करेंगे आप, तो उसका कारण जो है, कुछ छात्र लोग भी है, कुछ शिक्षक लोग भी है, कुछ शिक्षकों की कार्य पद्धति भी है। देखिए, अगर कुछ भी होता है, जैसे कहा जाता है ना, अगर आग लगा है तभी धुआं उत्पन्न होगा, आग नहीं लगा है तो धुआं उत्पन्न नहीं होगा। देखिए बाबू, अगर आप भगत सिंह की बात करेंगे तो भगत सिंह का विचार था स्वतंत्र चिंतन, स्वतंत्र चिंतन अर्थात विचार, अपना विचार रखना, विचार रखना, विचार 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 विचार, समझ रहे हैं। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी विचार रख रहे हैं। आप हमारी विचार से 100% सहमत हो ये कोई जरूरी नहीं है। विचार अर्थात स्वतंत्र चिंतन और आलोचना, क्रांतिकारी के दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। क्रांतिकारी अपना विचार रखते हैं, क्रांतिकारी आलोचना करते हैं। देखिए, अपने आप को रील के दुनिया में, REEL रील, रील के दुनिया में क्रांतिकारी घोषित कर देना वो अलग चीज है, लेकिन क्रांतिकारी बनना वो अलग चीज है। रियल में क्रांतिकारी बनना वो अलग चीज है। तो देखिए, होता क्या है
कि आप लोग जैसे मैट्रिक इंटर करके आते हैं, आप लोग को भी हमको लगता है कि आप लोग जो है गीली मिट्टी के तरह होते हैं, और जब मिट्टी गीली होती है ना, उसको आप जो रूप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। आप उसको कढ़ाई भी बना सकते हैं, आप उसका चम्मच भी बना सकते हैं, आप उसका दिया भी बना सकते हैं, आप उसका कुछ भी बना सकते हैं। तो आज के डेट में हो क्या गया है, कहने के लिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य बुद्धिजीवी वर्ग में आता है, शिक्षक और छात्र बुद्धिजीवी वर्ग में आता है। शिक्षकों को होना चाहिए कि छात्रों में एकता बना करके रखे, शिक्षकों में एकता बना करके रखे, लेकिन क्या एकता है शिक्षकों में, छात्रों में? और जहां तक कंपटीशन का सवाल है, कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन बाबू होता नहीं है, आपको जिधर मोड़ दिया जाता है ना आप उधर मुड़ जाते हैं, आप अपना तनिक भी दिमाग नहीं लगाते हैं, तनिक भी रिसर्च नहीं करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, जो कह दिया उसी में आप बह गए। लेकिन अगर आप हमारे यहां, अगर आप हमसे पढ़ने के बावजूद भी उसी मनोवृत्ति के होते हैं, तो फिर हमारे यहां आने से हमारे द्वारा दिए गए शिक्षा का कोई महत्व तो नहीं रह जाता है। तो थोड़ा आप बुद्धिजीवी बनिए, थोड़ा सोचिए, आप मानव हैं, मानव होने के नाते आप सोचिए क्या सही है क्या गलत है, तर्क वितर्क कीजिए। आज के डेट में हो क्या गया है, तो हम लोग जो है रील के दुनिया में घूम रहे हैं, किताबों से हमने दूरी बना ली है, पीडीएफ पीडीएफ हम लोग खेलते रहते हैं। किताबों की दुनिया में आपको वापस आना होगा। और देखिए, अगर आप चाहते हैं कि भारत महान बने, भारत आगे जाए, तो किताबों की दुनिया में बाबू आपको आना होगा। और आज के डेट में हो क्या गया है जानते हैं बाबू, हम जब दिल्ली गए इस बार, इससे पहले हमको बहुत कुछ मालूम नहीं था, लेकिन इस बार दिल्ली गए एसएससी प्रोटेस्ट में तो बहुत कुछ मालूम हुआ। कभी कभी कहीं कहीं जाना चाहिए, समझ गए ना। ये बैग वाला सब कहां से आ रहा है अभी, ये बैग वाला सब, ये सब कहां से आया है अभी, ये सब अभी कहां से आया है? सुनिए, देखिए बाबू, तो हमको मालूम क्या चला जानते हैं बाबू, हेल्दी कंपटीशन की भावना किसी में नहीं है। हेल्दी कंपटीशन, अब हम हमेशा हेल्दी कंपटीशन कहते रहते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई परीक्षा हुआ, 100 गो क्वेश्चन पूछा, हम 50 गो लड़ाए, तो दूसरा टीचर ये होना चाहिए कि हम 60 गो लड़ाएंगे, तीसरा ये होना चाहिए कि हम 70 गो लड़ाएंगे। इस प्रकार की भावना अगर होती है तो इसी को हेल्दी कंपटीशन कहा जाता है। लेकिन इस बार जब हम दिल्ली गए तो बहुत कुछ मालूम हुआ हमको। क्या मालूम हुआ कि मतलब टीचर सब जो है, जैसे राजनीतिक पार्टी सब जो है अपना आईटी सेल बनाता है, उस आईटी सेल में जो है लोग काम करता है, और उस आईटी सेल में होता क्या है कि आपके लोग बैठे रहेंगे, आपके वीडियो पर यानी जिसका आईटी सेल है उस टीचर के वीडियो पे पॉजिटिव कमेंट करेगा, उसके कंपटीटर टीचर का वीडियो आया तो उस पर निगेटिव कमेंट करेगा, उस पर निगेटिव कमेंट करेगा और करवाएगा। तो ये चीज हमको पता चला इस बार दिल्ली जाकर के, और दिल्ली के ऑनलाइन दुनिया के जो भी टीचर है सबके पास अपना अपना आईटी सेल है। पटना के टीचर तो अभी इतना नहीं गिरे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है पटना के टीचर लोग भी गिर रहे हैं, और संभवतः पटना के टीचरों में इक्का दुक्का टीचर के पास जो है आईटी सेल है, बाद बाकी हमको नहीं लगता है किसी के पास आईटी सेल है। तो ये जो होता है, इसमें होता क्या है कि जैसे मान लिया जाए कि आप मेरे पास पढ़ रहे हैं, अब मेरा कोई कंपटीटर है, वो हमारे वीडियो पर निगेटिव कमेंट करवाया। जैसे हम एक दो एग्जाम्पल दे रहे हैं, पिछले दिनों जो है बीपीएससी बैच में हम रात में 3 बजे तक क्लास लिए थे, 2 दिन लगातार, और आज भी संभवतः आज भी प्लान है 3-4 बजे रात तक क्लास लेने का। तो
हम देखे, मतलब जब 2 बज गया था तो थोड़ा नींद आने लगा था। सामान्य तौर पर हम 2 बजे सोने के लिए जाते हैं बेड पे, तो थोड़ा नींद आने लगा था। जो आपका रूटीन होता है उसमें जो है आप थोड़ा ढल जाते हैं। जैसे सुबह 7:30 बजे हमको जगना होता है, हम कितना बजे भी सोए सुबह 7:30 बजे हम जग जाते हैं। तो 2 बजे थोड़ा नींद आने लगा था, तो हम विद्यार्थी को दिखा करके बोले देखिए अब थोड़ा जो है ना नींद आ रहा है, हम पान चबाते हैं, ठीक है। तो पान मुंह में लेकर के पढ़ाने लगे। तो फिर उस वीडियो पे कमेंट आया कि देखिए, मतलब कमेंट क्या आया सुनिए। कमेंट आया कि देखिए गुटखा खा के पढ़ा रहा है, जबकि हम विद्यार्थी को दिखा करके बोले थे कि देखिए हम पान खा करके पढ़ा रहे हैं। और पान के बारे में हम बता दे, पान स्वर्ग में भी नहीं मिलता है, समझ गए। पान बहुत पवित्र चीज है, पान बहुत पवित्र चीज है। जैसे गंगा जल बहुत पवित्र है, पानो बहुत पवित्र है। इसी वजह से आप देखते होंगे जो भी हिंदू धर्म में पूजा अर्चना होता है उसमें पान का प्रयोग जरूर होता है, समझ गए ना। तो वीडियो पे कमेंट आया गुटखा खा के, तो कहीं ना कहीं वो वीडियो नहीं देखा, वो वीडियो नहीं देखा और निगेटिव कमेंट कर दिया। एक ये हो गया। दूसरी बात, एक रोज जो है हम कोई वीडियो डलवाए, वीडियो एडिट करके डलवाए, जो पढ़ाए थे ना, कुछ इधर हाल फिलहाल का है वीडियो, संभवतः 20-22 मिनट का था या 12 मिनट का था, हमको ध्यान नहीं आ रहा है। 2-3 महीना पहले की बात है। एक वीडियो एडिट करके डलवाए थे, मान लीजिए वीडियो 12 मिनट का था। वीडियो डाला गया, उस टाइम में मेरे हाथ में मोबाइल था, तो हमको नोटिफिकेशन आया कि मेरे चैनल से मेरा वीडियो गया है। तो हम तुरंत ओपन किए, वीडियो को 12 सेकेंड तक नहीं हुआ उस पर निगेटिव कमेंट आ गया। तो कम से कम 12 मिनट का वीडियो था, तो 12 मिनट वो देखता तब ना वो डिसाइड करता कि सही है गलत है। तो मतलब ये सब होता है। तो कहीं ना कहीं टीचर जो आज के डेट में अपना सम्मान खो रहा है, उसके पीछे टीचर स्वयं भी एक रीजन है। और अगर आप हृदय से कहिएगा, हार्टली अगर आप यहां से कहिएगा, तो हम टीचर डे का विरोध करते हैं। अगर हार्टली हमको कहिएगा तो हम टीचर डे का विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? देखिए, शिक्षक, मां बाप आपका पहला शिक्षक होता है, नो डाउट, इसमें कोई शक संदेह नहीं होना चाहिए। और आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, जो भी बात हम बोल रहे हैं सब यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूर्य पूरब में उगेगा उसी प्रकार से। कोई भी अगर आपको कुछ भी पूछे, आपका पहला शिक्षक कौन है, कहीं भी आपसे पूछे, तो उसका सीधा जवाब देना है मां बाप। सीधा जवाब क्या होना चाहिए? मां बाप। मां बाप के अलावे जो भी आपको जो कुछ भी सिखाते हैं, उनके प्रति आपके मन में एक सम्मान और श्रद्धा भाव होनी चाहिए। और अगर आप में, आपके मन में अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान और श्रद्धा भाव नहीं है, तो आपको बहुत स्ट्रगल करना होगा, बहुत जल्दी आपको सफलता भी नहीं मिलेगा। हमारे ही कुछ छात्र जिसको हम 2015 से जानते हैं, जब हम पढ़ाना शुरू किए थे तब से हम जानते हैं, उसको जीएस सिखाए, बाद में जो है उसको बहुत सहयोग भी किए। लेकिन होता क्या है कि एक कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। जब आप किसी को अपने साथ रखते हैं, किसी को बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं, तो उसको लगता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो फिर वो आपका सम्मान भी नहीं करने लगता है। कुछ एक लोग ऐसे होते हैं, कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में आपके प्रति सम्मान खत्म हो जाता है। आप ही से शिक्षा ग्रहण किया और आप ही के प्रति उनके मन में सम्मान खत्म हो जाता है। तो उस कंडीशन में होता है कि पिछला 10 साल से तैयारी कर रहा है, अभी तक तैयारी ये कर रहा है। तो सम्मान होना चाहिए। आप किसी से कुछ भी सीखिए तो उसके प्रति सम्मान अपने भाव, अपने मन में जरूर रखिए। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप मेरे पास पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आप मेरे प्रति सम्मान रखिए, नहीं, आप सभी के प्रति सम्मान रखिए।
और आज के डेट में नकारात्मक माहौल बहुत ज्यादा बना हुआ है, तो उसमें आप प्रयास कीजिए कि अपने आसपास सकारात्मक माहौल को क्रिएट करें। और बाबू, अगर आपको देखा जाए तो आप इस बात को समझिएगा, अभी आपके लिए, जैसे आप में से बहुत सारे छात्र जो है बिहार पुलिस की तैयारी करते होंगे, बिहार दरोगा की तैयारी करते होंगे, लेकिन इन दोनों परीक्षाओं में पारदर्शिता की कमी है। और ये दोनों परीक्षा का कोई कैलेंडर नहीं है, कभी वैकेंसी आता है कभी नहीं आता है। तो इन दोनों परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई जाए और इन दोनों परीक्षाओं का भी कैलेंडर जारी हो। इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? एकदम होना चाहिए। आपकी क्या क्या मांग है? आप में से जो भी बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, आपकी क्या मांग है वो लिख करके आप हमको दीजिए, क्योंकि ये जो है हमें भेजना पड़ेगा, सरकार तक भेजना पड़ेगा। जो दरोगा की तैयारी करते हैं उनकी क्या मांग है आप लिख करके भेजिए। हमको पता है आपकी क्या मांग है, लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक देश है हमारा, तो आप लोग लिख करके हमको दीजिए। 1 से 2 दिन में, आज से कल के बीच में आप लिख करके दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। और आप, ठीक है, आज आपका क्लास है, कल आपका नहीं होगा, परसों नहीं होगा, सोमवार को होगा, ठीक है, तो लेकिन जो है आप लिख करके ऑफिस में जमा कर दीजिएगा। आप लिख करके ऑफिस में जमा कर दीजिएगा और आपकी मांग को हम सरकार तक पहुंचाएंगे। अब देखिए, इसके लिए जो है आपको कुछ काम करना होगा। एक काम तो यह करना होगा कि देखिए, जैसे कहा जाता है कि जैसे ये हाथ है, 5 उंगली है, एक उंगली से आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन 5 उंगली को मिलाकर अगर मुट्ठी बनाया जाएगा और मुट्ठी से अगर, इससे अगर किसी को मारा जाए या कुछ भी किया जाए तो फिर ये बहुत प्रभावशाली होता है। मतलब एकजुट होकर के आपको काम करना होगा। कुल मिलाकर के हम यही कहना चाह रहे हैं। और आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम आप लोगों के जरिए सभी छात्र नेता, देखिए छात्र नेता यानी छात्रों का नेता, यानी वो नेता भी बना है तो छात्रों की वजह से ही बना है। तो सभी छात्र नेता को एकजुट होकर के जो है, सभी छात्र नेता को एकजुट होना है 15 तारीख के आंदोलन में, और सभी शिक्षकों को भी एकजुट होना है। और अगर आप विश्वास मानिए, 15 सितंबर के आंदोलन में सभी छात्र नेता और सभी शिक्षक एकजुट हो गए तो आपकी जो भी मांग होगी वो मानी जाएंगी। लेकिन अगर सभी छात्र नेता और सभी शिक्षक एकजुट नहीं हुए तो फिर नहीं माना जा सकता है। एकता जरूरी है। तो आप लोग भी जो है अपने तरीका से इस मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए कि सभी शिक्षक एकजुट हो जाए, सभी छात्र नेता एकजुट हो जाए, और अगर सब लोग एकजुट हो जाएगा तो आपकी मांग मानी जाएगी। समझ गए? तो अब एक बात बताइए कि अगर मान लिया जाए कि आंदोलन होता है, आपकी बात मानी जाती है, तो क्या सिर्फ ज्ञान बिंदु के छात्र एवं छात्राओं को फायदा होगा? पूरे बिहार के छात्र एवं छात्राओं को फायदा होगा? तो इसमें हर किसी की भागीदारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और दूसरी बात, आज शिक्षक दिवस है, ठीक है, शिक्षक दिवस है, अपने जगह है। सामान्य तौर पर शिक्षक दिवस में जो है छात्रों के द्वारा शिक्षकों को सम्मान दिया जाता है, लेकिन हम आपसे कोई सम्मान नहीं चाहते हैं। अगर हमको सम्मान देना है तो हम बस इतना चाहते हैं, आप अपने जीवन में सफल हो जाइए। सफल हो जाइए मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने जीवन में सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लीजिए, वही हमारे लिए गिफ्ट होगा। और हमारे प्रति बस हृदय के छोटा सा कोना में जो है थोड़ा सा श्रद्धा भाव रखना है, बहुत ज्यादा नहीं। कि जो नाखून है ना, नाखून बराबर ही थोड़ा सा श्रद्धा भाव रखना है, बस यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए हमको। ऐसा नहीं है कि हमको आपसे बहुत कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हमको आपसे 2 चीज चाहिए। एक चीज
आप जिस लक्ष्य को लेकर के पटना आए हैं, गवर्नमेंट जॉब आपको मिले, वो आप मेहनत करके हमारे मार्गदर्शन में प्राप्त कीजिए। और दूसरी बात, थोड़ी सी श्रद्धा जो है बस बनाए रखिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हम आपसे चाहते हैं। लेकिन इस विशेष दिन को खास बनाने के लिए हम छात्रों को उपहार दे रहे हैं। हम अलग हैं, समझ गए आप? जो लोग ज्ञान बिंदु में पढ़ते हैं उन्हें पता है हम अलग हैं, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ते हैं उन्हें भी पता होना चाहिए कि हम अलग हैं। तो इस विशेष अवसर पर हम आपसे कोई उपहार नहीं लेंगे, लेकिन हम आपको उपहार देंगे। हम आपको उपहार क्या देंगे? तो देखिए, हम आपको उपहार क्या देंगे। देखिए बाबू, आपको शिक्षक, छात्र, किताब, इन चीजों के बीच अन्योन्याश्रय संबंध होता है। ये सब एक दूसरे के बिना अधूरा है। शिक्षक, छात्र, किताब, ये सभी चीज एक दूसरे के बिना अधूरा है। और आज जो आप किताब की दुनिया से बाहर हो गए हैं, हम चाहते हैं कि आप किताब की दुनिया में वापस लौटे। तो आप बिहार पुलिस से लेकर बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र हैं। बीपीएससी एग्जाम में तो बिहार से रिलेटेड बहुत सारे करंट पूछे जाते हैं, लेकिन बिहार पुलिस एग्जाम, सॉरी, लेकिन बिहार पुलिस, सॉरी, बिहार करंट नहीं, बिहार पुलिस से लेकर बीपीएससी एग्जाम तक में बिहार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो बिहार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम एक बिहार का पुस्तक लिखे हैं, और बिहार का जितना भी विद्वान के द्वारा लिखा गया पुस्तक था, सबका अध्ययन करके वो बिहार का पुस्तक हम लिखे हैं। और आप विश्वास मानिए, बिहार से अगर प्रश्न आएगा तो उस किताब से बाहर नहीं आएगा। तो हम आपको जो है शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर जो है आप सभी छात्र एवं छात्राओं के बीच पुस्तक का वितरण कर रहे हैं। और ठीक है, पुस्तक हम दे रहे हैं, लेकिन आपका काम है बाबू, हम तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, आपका काम है बाबू, आपको उस पुस्तक को पढ़ना है। आप चाहे पुलिस की तैयारी करते हैं, चाहे दरोगा की तैयारी करते हैं, चाहे बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप इस बुक को जरूर पढ़िए। अगर बिहार से प्रश्न आएगा तो इस पुस्तक से बाहर प्रश्न आपको नहीं आना चाहिए, समझ गए? क्योंकि सबका क्रक्स है ये पुस्तक, समझ गए? तो आप किताब लाइएगा। आ जाओ जी, तुम आ जाओ। हाँ, तुम आ जाओ, तुम भी आ जाओ। पीला टी शर्ट आ जाओ। हाँ, आ, आ जाओ तुम। हाँ, आ जाओ। इधर लड़की में जो है, लड़की में कौन रेगुलर आती है? रेगुलर आती है और पढ़ने में भी तेज है, दोनों चीज। इधर वाली लड़की हमको रेगुलर नहीं लग रही है, एगो है ही लड़की रेगुलर रहती है। आ जाओ, आ जाओ, तुम आ जाओ। तुम भी आ जाओ, तुम निकलो। हाँ, और इधर एक आप आ जाइए, आप आ जाइए, जो अभी हमको गिफ्ट दिए थे, एक आप भी आ जाइए। आ, एक आप भी आ जाइए उधर से, आप आ जाइए। नहीं नहीं, बगल, आप दोनों आ जाइए।
वो दोनों आ जाइए, हाँ आ जाइए दोनों। चलिए इन लोगों को हम दे देते हैं, बाद बाकी पुस्तक वितरण करवा देते हैं। सब लोग तैयार है ना जी? ऊपर में गए लोग। लड़का क्या गो हुआ? 3 गो। लड़की 5 गो हुई। लड़की 6 गो हो गई। आ जाओ जी, है ब्लैक टी शर्ट आ जाओ बाबू। तुम भी आ जाओ, व्हाइट टी शर्ट तुम भी लगभग रेगुलर ही रहता है। ऐसा नहीं, सब लोग आप सब लोग हमारे प्रिय हैं, समझ गए। लेकिन बात क्या है बाबू, हमारा तो नहीं नहीं बाबू, बात सुनिए ना। आप सब लोग हमारे प्रिय हैं, लेकिन बात यह है बाबू कि आपको जो है, अब हम वितरण करेंगे तो आप पता है, मतलब ऊपर नीचे मिला करके 5,000 विद्यार्थी हैं। कितना देर लगेगा? सुबह से शाम हो जाएगा एक के बैच में। तो हम 2-4-5 गो को दे देते हैं, बाद बाकी जो है हम वितरण करवा देते हैं। तो सब आप सब लोग हमारे लिए प्रिय हैं। ठीक है, आ जाइए बाबू, आ जाइए, रुकिए यहां पे रहिएगा। ठीक है, हो गया बाबू, हो गया। आ जाइए बाबू, आ जाइए बाबू। खुश रहिए, हे भगवान। आ जाइए बाबू। अच्छा ठीक है, ठीक। लीजिए लीजिए बाबू, किताब दीजिए ना उधर से। आ जाइए बाबू, आ जाइए लड़का लोग, आ जाइए। आ जाइए बाबू, पकड़िए। किताब को पढ़ना है, समझ गए ना? पढ़ना है। एक और दीजिएगा। आ जाइए, थोड़ा आप लोग थोड़ा बढ़िया से खड़ा हो जाइए तो, ताकि सबका फोटो आ जाए। ठीक है, चलिए।